जय श्री राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं मंगल कामना करती हूँ। आज सुबह ही 4 बजे भोर में मैं हमारे जमशेदपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर पर एक वन देवी है, बहुत शक्तिशाली माँ है, माँ जगदम्बा, उनके दर्शन करने गई। और साथ ही आप सभी भक्तों के लिए मैंने प्रार्थना की कि जितने भी भक्त मेरे से जुड़े हैं उन सब के दुख को हरो, भक्ति दो, आशीर्वाद दो माँ, क्योंकि बहुत जागृत माता है, पहाड़ों के बीच में है वो, बहुत ही रमणीक स्थान है वो। और मैं माँ से यही प्रार्थना की कि माँ सबका कल्याण करना, और फिर अगर मेरे लिए कुछ बचे तो मुझे भी करना। तो चलिए, आपको जय श्री राधे राधे लता दीदी का। और आज बहुत ही मन गदगद है कि साक्षात्कार हुआ है देवी का। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भक्त हमसे जुड़े हैं सबके लिए मंगल कामना करके आई हूँ। जो हमसे नहीं जुड़े हैं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अब जितने लोग जुड़े हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो हमसे जुड़ेंगे, आपसे एक निवेदन है कि आप बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले चले जाए। तो आज जब मंदिर गई, मैं वन देवी देख कर जब आई तो हमारे मन में ऐसा आया कि क्यों ना मंदिर की ही कोई ऐसी सच्ची घटना से आपकी चर्चा करूं। एक घटना और सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की, कि एक भक्त कैसे उसका कर्म का फल, जो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध रहा, इस जन्म में से चुकाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। अटूट विश्वास ईश्वर पर कीजिए, बस वही सत्य है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राधे राधे लता दीदी का। बताओ, एक सदन कसाई बोल के एक व्यक्ति गांव में रहता था। उसके पूरे कसाई परिवार में था तो मांस बेचना उसका काम था। नाम था सदन। माता पिता गुजर गए थे। अब ये जो था इस दुकान को चला रहा था। दुकान तो चलाता, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी। भगवान की भक्ति के लिए समय तो मिलता नहीं, तो वो मांस की दुकान में ही भगवान का भजन गाता और भगवान को सुनाता। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि कभी ग्रंथ पढ़ा नहीं, कभी देवी देवता को देखा नहीं। तो जिससे वो मांस को तौलता था उस बटखरे में ही शालिग्राम था, और शालिग्राम से ही वो मांस को बेच के लोगों को देता था। अब देखिए, गलती अगर अनजाने में हो रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ के कभी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे। और हमेशा जब तक मांस बेचता तो भी भक्त एक से एक भजन भगवान को सुनाता। बस इतना पता था कि जगन्नाथपुरी है, बस उनको सुनाता हूँ बैठकर। मन में भगवान की एक सुंदर कल्पना ले लेता और सुनाता रहता। एक दिन की बात है, उस गांव में कुछ संत आए और उसी रास्ते से गुजरे, देखा कि शालिग्राम जी मांस के दूसरे बटखरे में है। ये देखकर संतों ने कहा कि अरे तुम पागल हो, हम हिंदू हैं और इतना पता नहीं कि शालिग्राम है। सदन ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि शालिग्राम है। उसने क्षमा मांगी और संतों को दे दिया। संत गए, पंचामृत से उन्हें स्नान कराया, सुंदर आसन लगाया, भगवान को फूलों से सजाया और भगवान शालिग्राम को एक स्थान दे दिए। 2-4 दिन उनको रुकना था उस गांव में। रात्रि के समय भगवान सपनों में कहें कि सुनो, जहां से तुम लाए हो वहीं मुझे छोड़ के आओ, क्योंकि मुझे उसका भजन बहुत प्रिय है। देखिए, आपको मैं इसलिए कहती हूँ, कर्म करते रहिए और भजन करते रहिए मेरे प्यारे। अब इस संत को बड़ा ताज्जुब लगा, लेकिन भगवान का सपना उनको आना, संतों को उनको मान के जाके सदन को कहा कि संत सदन देखो, भगवान ने सपने में कहा है कि आपको हम दे दें, तो ये हमारे ठाकुर जी हैं, लीजिए। अच्छा, जब ये बात सदन कसाई को पता चली थी कि ये शालिग्राम था, तो बड़ी पश्चाताप कर रहा था। सोचा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया हूँ, मांस से मैं भगवान को तौलता था।
अब मैं दुकान नहीं चलाऊंगा। और तभी संत ने आकर उसे शालिग्राम दे दिया। सदन शालिग्राम को लिया और मन में ठान लिया कि इसे जाकर मैं जगन्नाथपुरी में रख दूंगा, भगवान का दर्शन भी कर लूंगा और ये दुकानदारी में बंद कर दूंगा। मेरे प्यारे, निकल पड़ा। पहले की साधन तो थी नहीं, रास्ते में रात्रि हो गई। एक गांव में पहुंचा तो एक दरवाजा, किसी का दरवाजा में थोड़ी बत्ती जल रही थी। इसने आवाज लगाई तो एक स्त्री निकली, बोली क्या बात है? कहा मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, रात्रि गुजारना चाहता हूँ, प्रातः काल होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। स्त्री ने कहा ठीक है। अच्छा, ये जो सदन कसाई था ये बहुत ही देखने में सुंदर था, नवयुवक था, कुंवारा भी था। थोड़ी देर में वो स्त्री से कमरे में आई जहाँ सोने का जगह दी थी। बोली तुम इतने खूबसूरत हो, नौजवान हो, मुझे तुम पर दिल आ गया है, मुझे संतुष्ट करो। उसने कहा आप मेरी माता के समान हैं, आप मेरी बहन के समान हैं। मैं जगन्नाथपुरी जा रही हूँ, कभी मैं गलत सोच भी नहीं सकता हूँ, करने की बात तो दूर है। स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, अंदर चली गई जहाँ उनके पति सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस स्त्री ने अपने पति के गले को काटकर उसके समक्ष ले आई और कही देखो तुम इससे डरते थे, मैंने अपने पति का गर्दन ही काट डाला, अब तो तुम्हें डर नहीं है, चलो अब मिलते हैं। यह देखकर सदन कसाई कांपने लगे और कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा कर सकती हैं। स्त्री को क्रोध आ गया और कही तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, ठहरो। तभी आवाज लगाई, गांव के सब लोग आ गए। पंचों ने फैसला दिया कि अगर तुम्हारे, उसने पंचों को क्या कहा, कहा कि मैंने रात्रि में ठहरने के लिए मैं इसे स्थान दी और ये इतना दुष्ट निकला सदन, मेरे पति की ही हत्या कर दी। तो पंचों ने फैसला किया कि इससे तुम्हारे पति का गले को काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसके दोनों हाथ कटवा दिए जाए। और तभी पंच का फैसला माननीय मानकर उसके दोनों हाथों को काट दिया गया और उसके बाद गांव से निकाल दिया गया। गांव से निकलकर अब रक्त रंजित शरीर, उसका दोनों हाथों से खून बह रहे थे। मन में सोचने लगा सदन कसाई, हे प्रभु, जब तक मैं कभी भगवान की पूजा नहीं की, कभी भगवान से मिला नहीं, देखा नहीं, मूर्ति का दर्शन नहीं किया, मीट बेचता था, अनजान था, शालिग्राम से मीट को भोजन करता था, तब तक तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था। जब मैं भगवान के भक्ति मार्ग की ओर चल पड़ा हूँ तो ये कैसा कष्ट है और क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है। रोता हुआ भगवान से सवाल जवाब करता हुआ वो आगे चल पड़ा। चलते चलते अभी काफी दूर था, इधर जगन्नाथपुरी में भगवान ने ब्राह्मणों को कहा जाओ, मेरा एक भक्त चला आ रहा है, तुम उसे पालकी में भेजकर पालकी में बिठा कर ले आओ। भगवान सपना में दिए। प्रातः काल होते ही ब्राह्मण ने पालकी निकाली और सिपाहियों के साथ जाकर उस सदन कसाई को रास्ते से पालकी में बिठा दिया और मंदिर में ले आए। मंदिर में जब ले आए हैं तो मंदिर में जैसे दर्शन किया, भगवान का दोनों हाथ उसके हो गए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय, सबका कल्याण हो। अब ये चकित हो गया कि सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। तभी ब्राह्मण ने कहा कि आपको एक कमरा दे रहे हैं, आप वहाँ आराम कीजिए, भोजन प्रसाद कीजिए। भोजन प्रसाद करने के बाद रात्रि होने वाली थी तो उसके मन में भगवान से मिलने की बेकरारी शुरू हो गई। अब वो सोचने लगा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे समक्ष होते तो मैं आपसे कुछ प्रश्नों के जवाब पूछता। तभी भगवान वहां अपना रूप दिखाया, प्रकट हो गए। बोले बोलो क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं कभी आपको जानता नहीं था, मैंने कभी किसी गलत नहीं किया, तब मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। मेरे दोनों हाथ कट गए, फिर आपने मंगवा लिए। तो भगवान ने मुस्कुराकर क्या कहा, देखो सदन, तुम्हारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है ना, जो कर्म तुमने किए ना,
उसका फल तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। प्रभु के पूर्व जन्म के कर्म भी भोगना पड़ता है। हाँ, हम जो पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं उसका फल इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया जो सारी जो वृत्तांत बताए। भगवान ने कहा कि सुनो, तुमने बताया मैं जानता हूं, पूर्व जन्म में तुम एक प्रकांड पंडित थे। तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारे गुण की चारों तरफ डंका बजता था कि तुम इतने अच्छे पंडित हो। तुमसे बड़ा कोई पंडित बहुत दूर तक कोई नहीं था। एक दिन की बात है कि तुम एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपने माला में बिजी थे, भगवान की साधना में। तभी गौ माता दौड़ती हुई उधर से आई और कही, अगर कोई पूछे तो बताना मत कि मैं किधर जा रही हूं। तो सदन ने कहा, फिर क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा, आप माला में लीन थे, आपको ध्यान नहीं हुआ। आपको पता है मेरे प्यारे भक्तों, पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी सब बात करते थे हमारी और आपकी तरह। तो गौ माता ने जब कहा तो ब्राह्मण ने ध्यान नहीं, क्योंकि उसे अहंकार था ना अपने वर्चस्व का। ये पूछा भी नहीं कि हाँ माँ क्यों नहीं मैं बताऊं। वो अपने माला में ध्यानस्थ थे। तभी एक ने पूछा कि क्या तुमने यहाँ से गाय को जाते देखा है? तो वो ब्राह्मण ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथों का इशारा किया कि हाँ, मैंने दाहिने साइड में जाते हुए देखा है एक गांव को। राधे राधे। गौ माता जिधर गई वो व्यक्ति उधर गया, और जानते हो भगवान ने कहा, वो आदमी तुम्हें भुच्चड़ खाने ले गया उस गौ माता को, और गौ माता को जाके उसकी हत्या कर दी। ये पाप उसको तो लगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि तुमने इशारा से ही, अपने हाथों के इशारा से एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, गौ माता की हत्या करवा दी। तो अब मैं बताता हूं कि जिस घर में तुम रात्रि को रुके थे वो स्त्री कोई और नहीं, गौ माता थी, जो इस जन्म में स्त्री बनके जन्म ली। और जो उसका पति था, ध्यान देना आप लोग, जो गौ माता थी पूर्व जन्म में, वो इस जन्म में स्त्री बनी। और जो उसका पति बना था, जिसका गर्दन काट के उलाई थी, वो था जिसने गौ माता की हत्या की थी। वो उसका पति बन के इस जन्म में आया। तो भगवान ने कहा इसीलिए, और तुम जो इस जन्म में कसाई के घर में जन्म लिए हो ना, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। सिर्फ एक झूठ इशारा से तुमने किया था। तुमने गौ माता की दिशा बता दी थी हाथों से, तो तुम्हारा हाथ भी कटा, तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए तुम्हें जो ब्राह्मण कुल में तुम जन्म लिए थे, इस जन्म में तुम कसाई के घर में जन्म लिए हो। ये सजा है मेरे प्यारे। तो पूर्व जन्म के कर्म भी इस जन्म में झेलना पड़ता है। और इसीलिए उस स्त्री ने बदला लिया, क्योंकि गौ माता थी, तो पति की हत्या की इस जन्म में उसने पति गर्दन काट दिया। और चूंकि तुम ब्राह्मण थे और इशारों से बताए थे, तो उस स्त्री ने जो गौ माता थी पूर्व जन्म में, तुम्हारे दोनों हाथ कटवा दिए, क्योंकि उस जन्म में तुम एक अच्छे ब्राह्मण थे। ये सुनकर सदन कसाई भगवान के पैरों पर लोटपोट होने लगा। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो कुछ आपने बताया इसलिए मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा, अब कुछ मत करो, भगवान के शरण में आए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्म का फल कहीं और नहीं, इसी जीवन पे तुम्हें चुकाना पड़ता है। यह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये सच्ची घटना है हमारे
सदन कसाई की और जगन्नाथपुरी की। आपको कैसा लगा बताएंगे। मेरे प्यारे, इसलिए कहती हूँ कि अगर आंखों से भी आप इशारा कर दिए हैं, अगर हाथों से भी इशारा कर दिए हैं, तो आपने देखा कि ब्राह्मण कुल में रहने वाला व्यक्ति इस जन्म में कहाँ जन्म लिया हो। इसलिए कहाँ ब्राह्मण कुल, कहाँ कसाई का घर। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए, कर्म अच्छा करेंगे तो उसका प्रारब्ध भी अच्छा होगा और आपके घर में आपका संस्कार भी अच्छा होगा। वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कमेंट द्वारा इस कथा के बारे में आप जरूर बताएंगे। फिर अगली कथा एक सुंदर सच्ची घटना को लेकर मैं आऊंगी। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा प्यारे। आनंद में रहिए, बड़ी खास है जिंदगी।